डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फ्रेजल वर्ब्स कर चुके हैं एक हिस्सा। उसमें आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब बेसिकली वर्ब की एक फॉर्म है, लेकिन वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ी हुई होती है। यानी वर्ब्स के बाद समटाइम्स एक प्रेपोजिशन, समटाइम एक से ज़्यादा। मसलन लुक है, लुक एक वर्ब है। लुक अप का मतलब होता है ढूंढना। लुक आफ्टर का मतलब चेंज हो गया, इसका मतलब होता है ख्याल रखना। लुक ओवर का मतलब है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है किसी चीज़ की तवक्को रखना। उसमें देखिए फॉरवर्ड भी लगा हुआ है और टू भी लगा हुआ है। सो फ्रेजल वर्ब्स आर बेसिकली वर्ब्स एंड फॉलोड बाय preposition, अ preposition और टू prepositions, एक या दो prepositions उनके साथ लगी हुई होती है। और जैसे मैंने आपको लुक के साथ एग्जाम्पल दे के बताया कि preposition चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ये बड़ी हैंडी होती है, यानी यूज़फुल होती है। बहुत लंबी बात को मुख्तसर तरीके से करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और नेटिव स्पीकर्स जो हैं जनरली वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी जिनकी मदर टंग जो है वो हो, उसको कहते हैं नेटिव स्पीकर। तो जो कि हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं, हम ज़रा कम यूज़ करते हैं। हमें भी इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये ब्रेविटी यानी इख्तिसार बढ़ाते हैं, यानी मुख्तसर तरीके से बात करनी हो तो आप फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स से आपको वाकफियत पहले करवाई थी, आपने जाना था 15-20 से। इसी तरह कुछ एक और लिस्ट है, आपके साथ शेयर करता हूँ एग्जाम्पल्स की सूरत में। उनका मीनिंग भी बताया हुआ है और फिर उसके साथ उनका यूसेज भी बताया गया है। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये वो हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं, और इसीलिए कॉमनली यूज्ड आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि आपको भी यूज़ करने में आसानी हो। और बेहतर है कि आप, बेहतर नहीं है बल्कि ज़रूरी है कि आप अपने राइटिंग मटेरियल यानी पेन और पेपर अपने पास कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले नोट कीजिए कि फ्रेजल वर्ब क्या है, फिर उसका मीनिंग क्या है, और फिर जल्दी से जो सेंटेंस बोलूँगा वो भी साथ ही नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द फ्रेजल वर्ब लिस्ट। सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज़, कोई ताल्लुक जो है उसको ख़त्म कर देना, टू एंड अ रिलेशनशिप। ब्रेकअप का ये मतलब है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसका सेंटेंस क्या है। द पार्टनर्स ब्रोक अप आफ्टर 10 years of joint business. The partners broke up after 10 years of business partnership. 10 साल कोई पार्टनरशिप की, दो पार्टनर्स ने, और फिर वो ख़त्म हो गई, तो उसके लिए ब्रेकअप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इससे अगली एग्जाम्पल देखिए। ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है कोई मामला उठाना या बच्चों की परवरिश करना। दो मानों में इस्तेमाल हो सकता है। ब्रिंग अप का मतलब है मामला किसी के सामने उठाना, किसी मीटिंग में कोई मामला लेके जाना, गुफ्तगू के दौरान कोई मामला सामने लेके आना। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ब्रिंग अप, बच्चों को, यू ब्रिंग, पेरेंट्स ब्रिंग अप द चिल्ड्रन। दो सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो मामला उठाने वाला है उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिमेंबर, don't bring up the salary issue when you talk to the workers. Remember, don't bring up, यानी सामने मत लाइए, मामला मत उठाइए, the salary issue when you come across the workers. एक और idiom है, या सॉरी फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन। अच्छा, बता दूं कि इनको idioms भी कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स idioms भी कहलाते हैं, लेकिन तमाम idioms फ्रेजल वर्ब नहीं होते। ये डिस्टिंक्शन रखिए। ऑल फ्रेजल वर्ब्स आर idioms। रोजमर्रा ईडियम का ये मतलब होता है, बट ऑल ईडियम्स आर नॉट फ्रेजल वर्ब्स। एनीवे, तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, विच इज कैरी ऑन। किसी काम को जारी रखना, कैरी ऑन, इट मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। इसके लिए जो सेंटेंस है वो देख लीजिए। सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, कैरी ऑन विद योर स्पीच। कैरी ऑन विद योर स्पीच, मैं आपकी बात टोकना नहीं चाहता, आप अपनी बात जारी रखिए। क्या है जुमला, दोबारा से देख लीजिए।
Sorry, I didn't mean to interrupt. Carry on with your speech. इसके बाद एक और जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी आउट। कैरी ऑन का और मतलब है, कैरी आउट का मतलब और है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को मुकम्मल करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना। और इसका सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। I couldn't carry out my plan for the month. I couldn't carry out my plan for the month. Carry out और carry on में डिस्टिंक्शन आपको पता चल गई। इससे नेक्स्ट इडियम देखते हैं विच इज गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब है टू हैव कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ आपका गुजारा हो जाना, किसी के साथ अच्छे ताल्लुक के साथ गुजर होते रहना, उसके लिए हम गेट अलोंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो सेंटेंस है वो देखते हैं। माई चिल्ड्रन गेट अलोंग वेरी वेल, दे नेवर फाइट। माई चिल्ड्रन गेट अलोंग वेरी वेल, दे नेवर फाइट। मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और कभी लड़ते नहीं हैं। ये मतलब है सेंटेंस का। नेक्स्ट इसके अलावा जो कुछ और हैं गेट अलोंग के अलावा वो हम देख लेते हैं। विच वन इज दैट? एंड दैट इज गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ कोई मसला दरपेश है, उस मामले को हल कर लेना, उस मसले को हल कर लेना, गेट ओवर हो जाना उससे। तो इसके लिए जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सुल्तान can't get over his business loss. It's all he can think about. सुल्तान can't get over his business loss. इतना नुकसान हुआ है उसको कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, उसमें फंस के रह गया। He is thinking about it all the time. हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा है। And the next one is लुक आफ्टर, ध्यान रखना। लुक के साथ आपको बताया था किसी का ख्याल रखना, किसी को तवज्जो के साथ उसका ख्याल रखना के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। इसका सेंटेंस क्या है? टॉनीज पेरेंट्स लुक आफ्टर हर किड्स व्हेन ही हैज़ टू वर्क ऑन द वीकेंड्स। टॉनीज पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन शी हैज़ टू वर्क ऑन द वीकेंड्स। वीकेंड पे उसको काम करना पड़ता है तो उसके पेरेंट्स उसके बच्चों का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक फॉरवर्ड टू। किसी चीज की तवक्को रखना, टू एंटिसिपेट समथिंग। और इसका मतलब है कि आने वाले, जाहिर है फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज की तवक्को फ्यूचर में ही रखी जा सकती थी या रखी जा सकती है। तो उसके लिए जो सेंटेंस है वो है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ब्रदर आफ्टर मैनी ईयर्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ब्रदर आफ्टर मैनी ईयर्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई से काफ़ी सालों के बाद मिलूँगा। अब देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग लगा हुआ है। टू के बाद आमतौर पे फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद दोबारा इन्फिनेटिव नहीं लग सकता, तो जेरेंड लगाया गया। इन्फिनेटिव और जेरेंड आपको समझाया था, तब भी ये बात बताई थी। ये सेंटेंस भी प्रॉबेबली, या ये जो फ्रेजल वर्ब है ये तब भी यूज़ किया गया था। इससे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं विच इज़ लुक अप, फाइंड आउट, सर्च। इसका मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। जैसे डिक्शनरी में से कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आप कह सकते हैं कि ये लुक अप दिस वर्ड, या जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट आई हैव टू लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट आई हैव टू लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी। मुझे बहुत से वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी में से उनके मीनिंग्स ढूंढने पड़ते हैं। और व्हाट इज द नेक्स्ट वन? लेट्स हैव अ लुक। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मुलतवी कर देना, कैंसिल नहीं। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, यानी कोई डेट चेंज कर देना, रीशेड्यूल कर लेना। तो पुट इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब वो है पुट ऑफ। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? लेट्स हैव अ लुक। He had to put off the meeting because he was very busy. He had to put off the meeting because he was very busy. हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल हासिल कर लेना। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर हावी हो जाना, उस पर काबू पा लेना। तो इसका मतलब है हम वर्ब यूज़ करेंगे टेक ओवर। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक।
Ali is our maths teacher and is on leave, so Umar will take over. उसकी जगह ले लेगा. Next phrasal verb है take up. Take up. To develop an interest in something. किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए तो आप कहते हैं उसके लिए जो phrasal verb यूज़ कर सकते हैं वो है take up. Let's have a look at the example. Farooq took up hiking because he wanted to spend more time outdoors. फारूक took up hiking, यानी उसकी दिलचस्पी पैदा होगी हाइकिंग में, because he wanted to spend most of his time outdoor, क्योंकि वो बाहर खुली फिजा में वक्त गुजारना चाहता था. The next one is try on. ये बेसिकली जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, वो चीज़ पहन के जो हम ट्राई करते हैं उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है, try on. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. These shoes look amazing. I want to try them on. आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपको शूज़ पसंद आते हैं तो आप कहते हैं these shoes look amazing. I want to try them on. मैं इनको ट्राई करके देखना चाहता हूँ. Try on. और अभी के लिए जो हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब है वो है वर्कआउट. वर्कआउट का मतलब है कोई काम, कोई मामला सही तरीके से हल हो जाए, कोई काम जो सरअंजाम हो पा जाए और सही तरीके से मुकम्मल हो, तो उसके लिए हम कहते हैं वर्कआउट. और इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, एग्जाम्पल में देखिए. आई वॉज वरीड अबाउट द प्ले बट इट ऑल वर्कड आउट इन द एंड. प्ले का यहाँ मतलब है ड्रामा. आई वॉज वरीड अबाउट द प्ले बट इट ऑल वर्कड आउट वेरी वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ और फ्रेजल वर्ब्स थे अराउंड 15-20 जो अभी हमने सीखे, जिनके मीनिंग्स भी हमने जाने और उसके अलावा देखा कि कैसे उनको हम सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.